हेलो गाइस, मिस्टर रोहन कुमार बच्चन आप लोगों के सामने आया है। तो बड़ी खुश नसीबों से ज़िंदगी मिली है तो इसको अच्छे से जीना चाहिए गाइस। तो मैं मिस्टर तेजन प्रजापति से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो कि एक डायबिटीज क्यों होता है, किस लिए होता है। अच्छा, हाँ, डायबिटीज़ एक बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, हाँ। ये एक लोग बाग कहते हैं कि शुगर खाने से होता है। हाँ। बट ऐसा होता नहीं है। हम्म। मतलब कुछ लोगों का बहुत मानना रहता है कि शुगर खाने से, शक्कर वगैरह मीठी चीज़ खाने से हम्म। डायबिटीज़ हो जाती है। हम्म। बट ऐसा कदापि नहीं होता। हाँ। इसके पीछे का रीज़न। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ओके। ये है गाइस। हम्म। तो मिस्टर तेजवान जी, हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं ओके। कि हार्ट अटैक क्यों आता है। हार्ट अटैक, ये तो क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा पूछा है रोहन। हाँ। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मतलब आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हम्म। हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। हम्म। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हार्ट अटैक इसलिए आता है। हम्म। आजकल के जो लोग हैं वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रहे हैं। हम्म। क्योंकि खाने पीने की जो चीज़ें हैं हम्म। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हाँ। हैं। आज हम ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, हुँ। होटल पे बाहर का खाना खा रहे हैं। हुँ। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में बहुत इफेक्ट डालती हैं। हुँ। अगर हम होटल में जाते हैं या फिर ऑयली चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, हुँ। वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, हाँ, कहने का बढ़ मतलब जाता ये है है। आप। और वो हमारे हार्ट में अफेक्ट करता है कि जो हार्ट में कोरोनरी आर्टरी है तो उसमें ब्लॉकेज आता है और हुँ। देन हार्ट अटैक की कंडीशन बनती वो है। ब्लॉकेज के मतलब इन्हीं सब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो इंक्रीज़ कर इनटेक करते हैं अपन खाने के ज़रिए, उन्हीं की वज़ह से आता है कि किसी और की वज़ह से हो? हाँ, जब अपन खाना बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं तो हाँ। इनसे कोलेस्ट्रॉल बनता है। हुँ। और कभी कभी ऐसी चांसेस बनती हैं कि जैसे प्लेटलेट्स होती हैं जो ब्लड में, हाँ, हाँ। तो वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है, मीन्स कि वहाँ पे क्लस्टर बन जाता है कोरोनरी आर्टरी में। अच्छा, हाँ। तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती हार्ट हाँ, की हाँ। मसल्स में, हुँ। तो हार्ट अटैक की कंडीशन बनती है। चलिए ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ओके, बिल्कुल। जैसे कि मिर्गी वाला डिसीज हो जाता है किसी पर्सन को, तो हम्म। उस पेशेंट के साथ उसकी स्थिति क्या होती है, उसके साथ क्या क्या चीज़ एक्टिविटी आती है, क्या क्या सिचुएशन से वो गुजरता है, क्या हमको समझाएंगे। अच्छा, आप ये पूछना चाहते हैं कि जिस पेशेंट को मिर्गी आती है हम्म। तो वो पेशेंट उस टाइम पे किस कंडीशन पे से गुजरता है। हम्म। तो पहले तो हम आपको बता दें कि जो एक पेशेंट होता है जिसको मिर्गी आती है, हम्म। तो ये ना 10 से 20 सेकंड का इसका ड्यूरेशन होता है। हाँ। मेनली होता क्या है कि गांव में एक अफवाह फैलता है हम्म। कि जब मतलब एक पेशेंट को मिर्गी आती है तो गांव में कुछ लोग, कंडा होता है, गोबर आप जानते होंगे, हाँ, हाँ, जानते हैं। तो वो गोबर को ना सुंघाते हैं। हम्म। और 10 से 20 सेकंड बाद मिर्गी का स्टेज खुद ही खत्म हो जाता है। हम्म। बट गांव के लोग, ये उनका मानना रहता है कि हम्म। हमारे कंडा सुंघाने से उसकी मिर्गी ठीक हो गई। हम्म। बट ऐसा नहीं होता। मिर्गी का कंडीशन 10 से 20 सेकंड होता है। हम्म। अब हम आपको कुछ ऐसी स्टेज बताएंगे, 10 ऐसी स्टेज बताएंगे जो एक मिर्गी वाले पेशेंट के साथ होता है। हाँ। तो पहला ये होता है कि जो एक मरीज होता है, सबसे पहले हम्म। उसको घबराहट होगी हम्म। कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, ऐसी हम्म। घबराहट होगी। हम्म। देन ये पहली कंडीशन हो गई। हाँ। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। हाँ। अपना जो कॉन्शियसनेस है वो खो खो देगा। देगा। अब वो अनकॉन्शियस हो जाएगा तो वो पेशेंट जो है तो हम्म। फर्श में गिर जाएगा। मतलब खड़ा रहेगा तो फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। यस, किसी भी प्लेस पे हो। किसी प्लेस पे वो गिर जाएगा। अचानक से हाँ। सडनली। अब गिर जाने के बाद उसके साथ क्या होता है कि हम्म। उसकी जो पूरी बॉडी है हम्म। वो रिजिड हो जाती है, हम्म। मतलब कठोर हो जाती है, ऐसे हम्म। एक्सटेंड टाइप की हो जाती है। स्ट्रेंथ बन जाती है उनकी बॉडी की एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा यस। स्ट्रेंथ बन जाती है। यस। देन इसके बाद उसकी जो टंग होती है हम्म। हमारी, पहले तो ये जान ले कि जो मिर्गी आती क्यों है। क्योंकि ना हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वो हम्म। एबनॉर्मल जनरेट होती हैं। हम्म। और जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होती हैं हाँ। तो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल होता है। यस। इसीलिए हमारी बॉडी में ना एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगता है। हम्म। देन इसके बाद पेशेंट की जो टंग होती है वो बाइट हो जाती है। हम्म। क्योंकि वो एबनॉर्मल मूवमेंट हो गए टंग में, और जो अपनी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं, हम्म। जिससे उसकी टंग बाइट होने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि मिर्गी वाले पेशेंट आग पानी इन सब चीजों से डरते भी हैं। हाँ, वो हम्म। उनकी थिंकिंग होती है, ऐसे उनके मन में लगता है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा, इसलिए उनको बहुत वो डर हमारी लगता बॉडी है। को हार्म कर सकता है। हार्म कर चलो ठीक सकता है, फिर है। आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके। लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर हम वीडियो को खत्म करते हैं, यहाँ पर टाइम लॉस नहीं करना चाहते। ओके। ओके। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज क्यों होता है, किस लिए होता है। अच्छा, हाँ, डायबिटीज़ एक बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है
कि जो डायबिटीज मेलाइटस होती है, हाँ ये एक लोग बाग कहते हैं कि शुगर खाने से होता है, हाँ बट ऐसा होता नहीं है। हम्म, मतलब कुछ लोगों का बहुत मानना रहता है कि शुगर खाने से, शक्कर वगैरह मीठी चीज खाने से डायबिटीज हो जाती है, हम्म, बट ऐसा कदापि नहीं होता। हाँ इसके पीछे का रीजन ये होता है हम्म, कि जो हमारे बॉडी में पैनक्रियास होता है, पित्ताशय होता है, हाँ जब उसमें कुछ सेल्स होती हैं, अल्फा और बीटा नाम की सेल्स होती हैं, हम्म, वो सेल ना डैमेज हो जाती हैं। हाँ उनका काम ये रहता है कि वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, हाँ और जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाता है। बैकग्राउंड करके हाँ, हाँ ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन करके वो यूज के लिए, बॉडी के लिए मतलब प्रेरित करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के हाँ, लिए बट ऐसा इन केस होता क्या है कि जो पैनक्रियाज होता है, हाँ वो इंसुलिन मतलब सिक्रेट नहीं कर पाता, या तो उसमें, अकॉर्डिंग टू टाइम हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि पित्ताशय है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, यस या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब वो पित्ताशय प्रॉपर तरीके से इंसुलिन सिक्रेट नहीं करता, तो क्या होता है कि इंसुलिन जब सिक्रेट नहीं होगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। उस कंडीशन को डायबिटीज बोला जाता है। उससे क्या होता है कि यूरिन फार्मेशन जो है तो कि जल्दी जल्दी होने लगता है, जिससे हाँ कि हमारी फिर, बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट से वाटर का वो हो जाता है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ मेनी टाइप ऑफ सिम्टम्स देखने को बॉडी में मिलते हैं। यस। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपका हम बहुत समय लिया। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ यस, ऐसे ही कुछ इफेक्टिव क्वेश्चन लेकर, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर माय चैनल, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करिएगा गाइस। थैंक यू, धन्यवाद आपका।